अब्बा जान, आप हमें किसके सहारे पर छूट कर चले गए? हमें तन्हा करके चले गए हैं आप। अब तो हमारे लिए साहिबान थे, हमारा सहारा थे, हमारे दुखों का मदावा थे। किसके सहारे छोड़कर चले गए? माँ की वफात के बाद आपने हमें माँ और बाप का प्यार दिया, शफकत दी। आपने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और हमें इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत का दर्स दिया। लेकिन अब्बा जी आपके विसाल के बाद न तो वो प्यार रहा, न इत्तेफाक, न मोहब्बत, बल्कि अब तो भाई मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। आपने तो सारी जायदाद तकसीम करके वसीयत कर दी थी ना, लेकिन वो तो ये जायदाद भी हथियाने के चक्कर में है, ये सारा सामान तकसीम करने के चक्कर में है। वो चाहते हैं कि 1 मिनट से पहले ये जायदाद उनको मिल जाए, लेकिन आपने तो मुझे बड़ा बेटा होने के नाते मुझे वसीयत की थी ना। हमजद बेटा मेरे पास बहुत कम है, मेरी वसीयत याद रखना। मैंने तुम्हारी दोनों बहनों की शादी कर दी है और उनका जज़ात में से उनको हिस्सा भी दे दिया, और तुम्हारे दोनों भाइयों को भी उनकी जज़ात में से हिस्सा दे दिया। और ये मकान और तुम्हारी माँ का जेवर, ये अब तुम्हारे हिस्से का है। मगर अब्बा जान आपकी वसीयत को कोई भी मानने को तैयार नहीं। ज़बानी कलामी वसीयत को कोई नहीं मानता भाईजान। भैया कोई तहरीरी सबूत है तो दिखाएं। बस अब बंद करें अपनी रोज की ड्रामेबाजियां। मेरी एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है और वो है भी अब्बा जी का दोस्त। उम्मीद है मकान का रेट अच्छा लगाएगा, वो अभी आता ही होगा। एक और बात मेरी गौर से सुन लें आपने अब्बा जी के जीते जी बहुत माल हथिया लिया है, अब तो उनके मरने के बाद जान बख्शी कर दें। छोटे हो और छोटे ही रहो, बहुत बड़ी हो गई है तुम्हारी जुबान। भाईजान हम आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, वरना लोग तो जायदादों के पीछे बड़े छोटे का लिहाज भूल जाते हैं। तो तुमने कौन सा लिहाज बाकी रखा हुआ है? छोटे को भी शह देकर सर पे चढ़ाया हुआ है। अब्बा जी के जिंदा होते हुए तुम दोनों की जुर्रत नहीं होती थी कि बड़े भाई के सामने जबान चढ़ा सको। मेरी बात गौर से सुन लें, अगर जायदाद के बंटवारे में मजीद ताखीर की तो ये जुर्रत और भी बढ़ जाएगी। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसे तुम जुर्रत कह रहे हो ना, ये बदतमीजी है, बदतमीजी जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। बदतमीजी अभी आपने देखी नहीं है भाईजान। तो क्या कर लोगे तुम? बहुत कुछ कर लेंगे हम। खूब, बहुत खूब। आज तुम्हारे हाथ बड़े भाई के गिरबान तक आन पहुँचे, सिर्फ एक मकान की खातिर। बेटा ये मत भूलो, ये तुम्हारे बड़े भाई नहीं, ये तुम्हारे वालिद की पक्के वारिस भी हैं। मगर अंकल, वालिद की पक का वारिस होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि छोटे भाइयों की हक तलफी करें। बेटा हक तलफी तो तब हो ना जब तुम्हारे पास कोई तहरीरी सबूत हो। वही तो नहीं है हमारे पास अंकल, जिसका भाईजान फायदा उठा रहे हैं। मत कहो मुझे भाई, नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से और तुमसे। जहाँ रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम ही पामाल हो जाए, वहाँ हर रिश्ता बेमानी हो जाता है। ठीक कह रहे हो बेटा। बेटा आप दोनों मुझे एक बात बताओ, क्या मरने वाला सिर्फ इसका बाप था? वो तुम दोनों का भी बाप था। मुझे एक बात और बताओ, उसके मरने के बाद क्या तुम दोनों उसकी कब्र पे कभी फातिहा पढ़ने गए हो? मैंने
एक शख्स को रोजाना उसकी कब्र पे जाते हुए देखा है। रही बात इस मकान की, जब तक तुम्हारे वालिद की तरफ से तुम्हें कोई तहरीरी सबूत नहीं मिलता, उस वक्त तक इस मकान का मालिक तुम्हारा बड़ा भाई है। यही तो अलमिया है अंकल हमारे सादा नौ बुजुर्गों का, कि ज़बानी कलामी तो वसीयत कर देते हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई भी सबूत नहीं लिख पाते। अपनी वसीयत को फर्दन फर्दन सबको तो बता देते हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं लिखते, जिसकी वजह यही होती है जिस तरह आज हमारा खानदान नफाक और नफरतों की फेंट चढ़ गया है। खुदारा तहरीरी तौर पर वसीयत और जायदादों का सबूत लिख कर जाया करें, ताकि इस तरह खानदान के खानदान उजड़ने से बच जाए। एक बात याद रखो, जिस दौलत के लिए तुम हलकान हुए जा रहे हो ना, इस दौलत की कोई अहमियत नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके बाप का साया उसके सर पर कायम होना है, जिसे तुम गंवा चुके हो। भाईजान हमें माफ कर दें, हम अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, बात अपनी जात की हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें।